जाती है, अलिफ बा ता सा उनको पढ़ाई जाती है। उसके बाद कुरान मजीद पढ़ाया जाता है, सही कराया जाता है। यह अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का मिशन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के जो मकासद अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाए, उसमें सबसे पहली बात जो फरमाई वो यही फरमाई, हुवल्लज़ी यत्लू अलैहिम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जो अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। सबसे पहला जो काम है वो आयतें पढ़कर सुनाना, आयतें सिखाना। तो ये जो काम हो रहा है कुरान मजीद के सीखने और सिखाने का, हकीकत में इकार नबूवत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का सबसे पहला हिस्सा है कि कुरान मजीद बच्चों को पढ़ाया जाए। और जो बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते हैं वो तो आगे की बात है। सबसे पहले जो अलिफ बा ता सा पढ़ाते हैं वो भी मैं समझता हूँ कि उनका भी दर्जा कम नहीं है। अल्लाह के यहाँ उनका जो अजर है वो भी कम नहीं है कि अगर ये अलिफ बा ता सा ना पढ़ाई जाती तो बच्चों को कैसे कुरान मजीद पढ़ाया जा सकता था। तो ये सारे हजरात जो इब्तिदा में बच्चों को तालीम देते हैं, जिनको लोग बाद मरतबा बहुत मामूली समझते हैं, और ये पढ़ाने वाले भी बाद मरतबा अपनी इस अहमियत का एहसास नहीं कर पाते, उनको इसका एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ने एक बड़े काम के लिए उनको कबूल फरमाया। और हमारे आवाम को और हमारे इन बच्चों को भी ख्याल होना चाहिए कि ये हमारे इब्तिदा के पढ़ाने वाले बड़ा ऊँचा मकाम रखते हैं। क्या बाईद है कि बुखारी शरीफ जो पढ़ाने वाले हैं उसके मुकाबले में ये कुरान मजीद के पढ़ाने वाले ज़्यादा ऊंचा मकाम रखते हों, इसलिए कि अल्लाह की किताब है, सबसे ऊंची किताब है, सबसे बुलंद किताब है, इससे बढ़कर कोई किताब नहीं हो सकती। और सबसे बढ़कर बात यह है कि जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, इखलास के साथ होता है, अल्लाह के यहाँ वो काम मकबूल होता है। वरना बड़े से बड़ा काम ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता हो और देखने वाला उसको अपने लिए बाइस फ़ख्र समझता हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके नतीजे में उसके अंदर बड़ाई का एहसास पैदा हो जाए, तकब्बुर का एहसास पैदा हो जाए, अल्लाह को ये चीज़ सबसे ज़्यादा नापसंद है। मुझे एक वाक़या इस पर याद आता है, हज़रत हाजी मिज़ाजुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का, कि कोई अल्लाह का नेक बंदा था, बुखारी शरीफ पढ़ाता था। हज़रत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से उसका इस्लाही ताल्लुक़ था, हज़रत की खिदमत में आता जाता था। हज़रत ने उनको कुछ ज़िक्र बताया, लेकिन तवील अरसा गुजर गया, ज़िक्र के जो असरात पढ़ने चाहिए वो असरात नज़र नहीं आते थे। वो बार बार वो साहब आते थे और कहते थे। हज़रत गंगोही ने कहा कि मियाँ, लगता ये है कि तुम्हारा काम मुझसे नहीं बनेगा, ये तुम्हारी जो ग़िज़ा है मेरे हिस्से में नहीं है, तुम हाजी साहब के पास जाओ। वो हाजी इमदादुल्लाह साहब की खिदमत में गए और हाजी साहब से जाकर उन्होंने ये बात कही कि मैं मौलाना गंगोही से बैअत हूँ। और ज़ाहिर है कि मौलाना गंगोही हाजी साहब के खुलफा में से हैं, बड़े खुलफा में से हैं। जब पूरी बात कही तो मौलाना गंगोही हाजी साहब के खुलफा में से हैं, बड़े खुलफा में से हैं। जब पूरी बात कही तो हाजी साहब ने पूछा, बताओ क्या पढ़ाते हो? उन्होंने कहा बुखारी शरीफ पढ़ाता हूँ। बड़े फ़ख्र से कहा। हज़रत ने मरजस्ता फरमाया कि मियाँ बुखारी शरीफ पढ़ाना छोड़ दो। उनको अजीब लगा कि हज़रत कहते हैं बुखारी शरीफ पढ़ाना छोड़ दो, लेकिन वो सच्ची तलब के साथ गए थे, उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाना छोड़ दी। 1 हफ्ता 10 दिन गुजरे, आए कहने लगे हज़रत आपने जो जिक्र बताया तीसरे ही दिन से लगता था कि दिल रोशन हो गया, उसके आसार जाहिर हो गए, किस्सा समझ में नहीं आया, आपने बुखारी छुड़वा दी। बुखारी में पढ़ाता था, आपने कहा बुखारी मत पढ़ाओ, और क्या उसका नतीजा ये हुआ कि आसार जिक्र जाहिर हो गए। फरमाया मसला बुखारी का नहीं था, मसला तुम्हारे अंदर उस तकब्बुर, उस बड़ाई के एहसास का था जो बुखारी शरीफ पढ़ाने के नतीजे में पैदा हो रही थी। उसका नुकसान ये था कि आसार जिक्र जाहिर नहीं हो रहे थे। तो भाइयों, बुखारी पढ़ाओ, मुस्लिम शरीफ पढ़ाओ, हदीस की आला किताबें पढ़ाओ, यहसन अल कुरान पढ़ाओ, कायदा बगदादी पढ़ाओ, अलिफ बा ता सा पढ़ाओ, जो भी पढ़ाओ, अगर अल्लाह के लिए पढ़ाओगे तो उसके असरात होंगे, उसके नताइज निकलेंगे, उसके समरात सामने आएंगे। और अगर खुदा न खास्ता हमारी नीयतों के अंदर फतूर है, पढ़ाने वाले के अंदर खुदा न खास्ता अगर ये फतूर हो, काम करने वालों में फतूर हो, चंदा देने वालों में फतूर हो, इदारे कायम करने वालों में फतूर हो, और खुदा न खास्ता नाम के लिए वो काम किए जाएं, पत्थर लगवाने के लिए कमरे बनवाए जाएं, जैसे कि आज इस जमाने में दस्तूर होता चला जा रहा है, मेरे भाइयों, उसका नतीजा क्या होगा? आज इन मदारिस से जो फैज़ आम होना चाहिए था वो फैज़ आम नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह यह है कि पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, अपनी नीयत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। चंदा देने वाले नीयत को दुरुस्त करें, काम करने वाले अपनी नीयत को दुरुस्त करें, पढ़ाने वाले अपनी नीयत को दुरुस्त करें, पढ़ने वाले अपनी नीयत को दुरुस्त करें। फिर याद रखें कि अगर सच्ची नीयत के साथ कोई कायदा बगदादी पढ़ाता है, अलिफ बा ता सा पढ़ाता है, तो शेखुल हदीस से आगे।
अल्लाह ताला ने उसको मकाम दिया है जिस मकाम का उसको अंदाज़ा नहीं। और ये गवाही है सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। कोई दुनिया में फिरता रहे, सारी दुनिया में तबलीग दावत का काम करता रहे, कोई बड़े से बड़ी किताबें पढ़ाता रहे और बड़े बड़े मदारिस कायम करता रहे और बड़े बड़े खैर के ज़ाहिरी काम करता रहे और उसमें हज़ारों लाखों और करोड़ों का चंदा देता रहे, लेकिन याद रखो अगर सच्ची नीयत के साथ और इखलास के साथ कोई बैठ के अलिफ बा ता सा पढ़ा रहा है तो उन सबसे भारी है जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मसला सारा नीयत का है। हमारे हज़रत मियाँ जी नूर मोहम्मद झिंझानवी रहमतुल्लाह अलैह जो हाजी इमदादुल्लाह साहब के शेख थे, वो क्या थे? अलिफ बा ता सा पढ़ाते थे। मदरसे में छोटे से मकतब के मुल्ला थे, लेकिन अल्लाह ने जो मकाम उनको दिया कि आज